सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम दीक्षा ऐप पर निष्ठा ट्रेनिंग के अंतर्गत कोर्स नंबर 2 दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना की प्रश्नोत्तरी करेंगे। यहाँ पर आप मेरा स्कोर देख सकते हैं जो कि 20 आउट ऑफ 20 आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु हैं, जिसका उत्तर है सीखने के प्रतिफल। एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। उत्तर है रचनावादी पद्धति। दक्षता आधारित शिक्षा में आदर्श आकलन किया जाता है पूरा वर्ष। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है। उत्तर होगा सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। पोषण देखभाल का घटक नहीं है स्वायत्तता। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT ने प्राथमिक स्तर में सीखने के प्रतिफल प्रत्येक कक्षा और विषय के लिए वर्ष डैश में विकसित किए। तो इसका उत्तर होगा 2017। दक्षता आधारित शिक्षा प्रणाली में प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल होते हैं। इसका उत्तर होगा भली भांति निर्धारित और निश्चित। डैश के अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है, जिसका उत्तर होगा कक्षा 3। प्रत्येक दक्षता को एक नंबर या कोड डैश के लिए दिया गया है। उत्तर होगा सरल पहचान करना और संदर्भ। भोजन में प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। उत्तर होगा स्थूल पोषक तत्व। प्रश्न है दक्षता आधारित शिक्षा इस विचार पर आधारित है कि शिक्षार्थियों को अवधारणाओं और सिद्धांतों की गहरी समझ विकसित करने योग्य हो जाना चाहिए ताकि वे ज्ञान को वास्तविक जीवन की स्थितियों में हस्तांतरित या प्रयोग कर सकें। अगला प्रश्न है प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावात्मक कौशल जिन्हें डैश भी कहा जाता है सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है और इसका उत्तर होगा मानसिक स्वास्थ्य। संज्ञानात्मक तत्वों, आधारभूत पहलुओं और अंतर्वैयक्तिक गुणों के कुल योग को कहते हैं। उत्तर होगा दक्षता। FLN फ्रेमवर्क में सीखने के प्रतिफल व्यवस्थित हैं। उत्तर होगा सर्पिलाकार। अगला प्रश्न है बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ता सीखते हैं यदि उनका डैश सुनिश्चित न हो। उत्तर होगा मौखिक भाषा आधार। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? उत्तर होगा छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। प्रश्न है संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं, जिसका उत्तर होगा दक्षता। प्रतिफल आधारित पद्धति प्रदान नहीं करती। उत्तर होगा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण के रूप में आकलन। प्रश्न है गतिविधियां जिनमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल हैं डैश के लिए प्रदान की जानी चाहिए बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास। और लास्ट क्वेश्चन है गतिविधियां जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियाँ जोड़ना, गीली मिट्टी या क्ले, बालू, पानी आदि से खेलने से होता है सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास। धन्यवाद।